अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग का सफ़र। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे का दिन जो है वो वैसे ही बहुत बरकत वाला दिन होता है और इस दिन जो है बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है नमाज का। और अगर कोई नमाज़ नहीं भी पढ़ता ना पूरा हफ़्ता, तो फ्राइडे वाले दिन जो मर्द हज़रात हैं वो तो लाज़मी जाते हैं नमाज़ पढ़ने। और जनाब, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, और जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जो है सुबह के टाइम ना, मेरी तो सुबह चाय के बगैर बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहाँ पे मोहम्मद जो था वो भी उठ गया था। चाय बनाई थी मैंने और उसके बाद जो है फिर मैं चाय का कप लेकर मोहम्मद के पास आ गई थी। इसको फिर मैंने सुलाने की कोशिश की क्योंकि आज के बहुत काम थे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं अपने कामों को वाइंड अप कर रही थी। यहाँ पे मैं बना रही थी सालन, और सालन जो है वो मैं पालक, आलू और चिकन बना रही थी। तो यहाँ पर जो है सर्दियों में अच्छा इस तरह की चीज़ें इतनी कोई मज़े की लगती हैं ना, और दिल करता है खाने का। जैसे पालक हो गई, शलजम वग़ैरह हो गए, मतलब इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो आप लोग बताइएगा। और स्पेशली हमारे जो बड़े भी थे तो वो ना बहुत शौक़ से खाते थे। शलजम हो गई, पालक हो गई, तो बहुत ज़्यादा जो था ना सर्दियों में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एहतमाम होता था और बहुत ज़्यादा जो है ना ये बनती थी। और स्पेशली हमारे तो घर में भी जो था जब ईद होती थी अम्मी अब्बू के घर, तो लोगों के घर बिरयानी बना करती थी और हमारे घर वाइट चावल और शलजम और गोश्त का जो है ना वो सालन साथ में बना करता था। तो उन लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इवन कि हमारे कोई रिश्तेदार भी आते थे तो वो भी बड़ा शौक़ से खाते थे, और हम लोग ना बस मुँह देखते रहते थे कि इनको कैसे पसंद है। और तो हमारे घर ना अक्सर ये बना करता था, मतलब ज़्यादातर कि सरसों का साग बन गया और मकई की रोटी बना करती थी। और स्पेशली हमारे घर में जो है ना मक्खन जो है वो अम्मी का फ़ेवरेट होता था, वो आया करता था। और मक्खन भी आजकल हम लोग जो लेते हैं मतलब किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी मैं, तो वो माजरीन होती है। वो एक्चुअल जो है ना वो मक्खन नहीं होता, लेकिन वो ओरिजिनल जो है ना वो मक्खन आया करता था। और क्या नाम है उसका, मुझे आज मतलब जैसे इस सर्दी में तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मिस कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा खाने का दिल कर रहा है। अगर मैं उस बैग में चली जाऊँ ना और मैं ये सब चीज़ें खाने लगूँ, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि अगर मैं बैग में जाकर ये सब चीज़ें खाऊँ तो मेरे पेरेंट्स कितना खुश हों। क्योंकि उस वक़्त मैं इन सब चीज़ों से भागती थी और आज मुझे वही चीज़ें खाने का दिल कर रहा है। तो जनाब, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों के बचपन की ऐसी कौन-सी याद है और ऐसी कौन-सी जो डिश है जो आपने खाने में बहुत नखरे किए और अपने पेरेंट्स को बड़ा सताया खाने में, लेकिन आज वही चीज़ आपके खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो था हमारा सालन रेडी था। आज जो थे मैंने अपने कामों को वाइंड अप इस तरह से करना था कि मैंने जो है सालन बना दिया था, और ये सबको पसंद भी बहुत आया था, स्पेशली अब्दुल अहद को और इनके बाबा को। और साथ में जो है वो मैंने दाल का भी जो है वो सालन बना के रख दिया था, क्योंकि अभी जो आगे रूटीन है वो काफ़ी टफ़ होने वाली है, क्योंकि ग्रॉसरी हमने करने जाना है। और जिस दिन अगर मैं बाहर जाऊँ ना और मैं वापस आऊँ तो फिर मुझसे कोई भी काम नहीं होता। पता नहीं शायद मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्योंकि मुझे बैक का इशू है, कमर का मुझे प्रॉब्लम है कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा जो है पेन रहता है। और ये पेन भी जो था ये अब्दुल अहद की बर्थ के बाद स्टार्ट हुआ था, और अब्दुल समद की बर्थ के बाद और ज़्यादा हो गया। मोहम्मद की बर्थ के बाद इतना मज़ीद हो चुका है कि मैं मीन्स कि मोहम्मद को ज़्यादा देर लेकर खड़े नहीं हो सकती उठाकर, और इवन कि मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती। अगर मैं ज़्यादा देर बैठ जाऊँ, कि ज़्यादा देर भी नहीं, मैं कहूँगी कि नॉर्मल एक बंदा जैसे जितनी देर बैठ सकता है ना, मैं उतनी देर नहीं बैठ सकती। तो तभी आप लोगों की बहन जो है वो सारे काम वाइंड अप करके जाती है कि जब वापस आऊँ तो फिर जो है आराम कर सकूँ। और क्योंकि उस वक़्त तक मेरी कमर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेन हो रहा होता है, तो मुझे पहले से जो है ना ये चीज़ मालूम होती है। और यहाँ पर अच्छा जी, आटा मैं अभी गूँध रही हूँ, और आटा जो है हम लोग स्टोर से, मार्ट से मीन्स नहीं लेते हैं, हम लोग चक्की का आटा जो है यूज़ करते हैं, वहीं से हम लोग लेकर आते हैं। अच्छा, ये आटा बहुत ही अच्छा होता है और फ्रेश होता है, और
सूट भी किया है हमें। इससे पहले हम मार्ट से ही लिया करते थे, लेकिन उसका इशू ये हो गया कि कहते हैं ना कि एक दफ़ा आपके साथ ऐसा हो जाए तो फिर आप ना डर जाते हो। फिर आप मतलब खाने पीने की चीज़ें कुछ इस तरह की होती हैं कि इसमें फिर आप ना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और ना ही आप कोई रिस्क ले सकते हो। तो हम 20 केजी जो है आटा लेकर आए थे और मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भी लिया था, लेकिन उसमें ये था कि 10-10 केजी के 2 पैकेट्स थे और जब मैंने उसको ओपन किया तो उसमें से ना अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो जब मैंने दूसरा पैकेट भी ओपन किया तो दूसरे पैकेट से भी आ रही थी। ख़ैर हमने उस आटे को जो है वो एक्सचेंज करवाया और एक्सचेंज करवाने के बाद भी जो आटा आया उसमें की रोटी बनने के बाद जो है उसमें रेत-रेत सी फ़ील हो रही थी। उस आटे को फिर हमने यूज़ नहीं किया, उसके बाद से हम लोग चक्की से ले रहे हैं आटा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनका आटा जो है वो ज़्यादा अच्छा है और फ्रेश आटा है और इसमें कोई भी इस किस्म का जो है वो मसला नहीं है। आई फ़ील कि मैंने आप लोगों को आटे के वो पूरा ऐसे सुना दिया है। और जनाब ये कल रात की वीडियो है और हम थोड़ा-सा बाहर गए थे और आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।